Hello everyone. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते, या फिर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स तो देखा है लेकिन रिवाइज करना चाहते हैं, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को चेक करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज के सेशन में हम 21 से लेकर 27 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपने सीखे हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे। और ये जो एमसीक्यू होंगे कंप्लीटली रैपिड फायर मोड पे होंगे। क्वेश्चन होगा, आपको आंसर करना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डेली सीए देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में इस पूरे वीक के जो भी वन लाइनर्स होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि अगर आप वाकई में अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बूस्टर मैगजीन है, जिसमें आपको जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक के टॉप 1500 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को बूस्ट करेंगे। ये जो मैगजीन है आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है, ठीक है। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। 1 ईयर की वैलिडिटी है। साथ ही साथ इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब बारी आ जाती है ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वन लाइनर मैगजीन अवेलेबल है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर यहाँ पर अवेलेबल है। अगेन आपको इसके लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन का मैगजीन सेक्शन देखना होगा, जहां पर आपको ये मैगजीन मिलेगी। तो ये तो हो गई सारी बातें। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। फटाफट से प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 70 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके इतने प्रश्न सही थे और इतने प्रश्न गलत थे। सो स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिलीज्ड इन द संथाली लैंग्वेज यूजिंग विच स्क्रिप्ट? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने संथाली भाषा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया है, जिससे संथाली लोग भी हमारे संविधान को समझ पाए। इसकी स्क्रिप्ट क्या है? तो इसकी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी ओला चिक्की स्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, किसान दिवस हर साल हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो हमें पता है कि फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, संथाली वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट? तो हमारे देश में समय समय पे संविधान में संशोधन होते रहे हैं और समय समय पे नई नई चीजों को जोड़ा गया है। तो आठवीं जो अनुसूची है, आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक संथाली भाषा है। हमारे संविधान में 92वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2003 में और इसे जोड़ा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पैसा पैसा महोत्सव कहां पर तैयार किया गया या कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों ने मिलकर पैसा महोत्सव को सेलिब्रेट किया, जो कि ट्राइबल्स के लिए काम करता है, उनके कल्चर को प्रमोट करता है। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापत्तनम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। द प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन विच सेंचुरी लेड टू द गुजरात रिगेनिंग टाइगर स्टेटस? अब देखिएगा, 33 सालों के बाद, 33 ईयर्स के बाद टाइगर स्पॉट किया गया है गुजरात में और गुजरात को वापस से टाइगर स्टेट का स्टेटस दिया गया है। मतलब अपकमिंग जो टाइगर सेंसस होगी उसमें गुजरात को भी एड ऑन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जहां पर टाइगर के एविडेंस मिले हैं, ठीक। पैसा एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था? तो पैसा एक्ट 1996 1996 में आया था। इंडिया विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ किम्बरले प्रोसेस फ्रॉम? तो किम्बरले जो है वो एक खदान का नाम है, एक डायमंड माइन है जो कि साउथ अफ्रीका में आपको मिल जाएगी। किम्बरले प्रोसेस का चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को 1 जनवरी 2026 से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
IMF अप्रूव इमरजेंसी फंडिंग फॉर श्रीलंका अंडर विच फैसिलिटी। तो रिसेंटली देखिएगा साइक्लोन दित्वा आया हुआ था श्रीलंका में, जिसके कारण काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। तो IMF की एक स्पेशल फैसिलिटी होती है, अगर किसी भी कंट्री को नेचुरल डिजास्टर के कारण उसकी जीडीपी का 50% तक नुकसान हो जाता है, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं, तो IMF फंडिंग करता है। तो श्रीलंका को RFI मतलब रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर IMF ने फंडिंग की है। करेक्ट आंसर इज सी। Who become the first Asian chair of IUCN Species Survival Commission? तो पहले इंडियन एंड पहले एशियन बने हुए हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? विवेक मेनन, ऑप्शन नंबर बी। Which country signed an MOU with India for National Maritime Heritage Complex at Lothal? We know that कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एक साइट देखने को मिलती है लोथल, और लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड सिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए नीदरलैंड और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। भीमा रिवर किस नदी की सहायक नदी है? रिसेंटली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में आपको एक रिवर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा भीमा नदी के पानी को लेकर। भीमा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian women football club won the SAFF Women Club Championship for the first time? किसी इंडियन फुटबॉल क्लब ने इस चैंपियनशिप को जीता है, उसका आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी बातें हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी है। अगर आप डेली सीए देखते हैं या कहीं से भी न्यूज पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे होंगे। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं देखते तो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम कवरेज मिल जाएगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में, मतलब रिवाइज करने के लिए बेस्ट सोर्स आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। और अगर आप पूरे वन लाइनर्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वन लाइनर अकेले से आपके 80 से 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। Who become the first Indian women to score 4000 plus T20 runs? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली पोस्टेज स्टैम्प इशू किया है ऑन विच मेडिसिनल प्लांट? अभी सेकेंड एडिशन WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें अश्वगंधा को लेकर एक पोस्टल स्टैम्प इशू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब किसका इनिशिएटिव है? तो इन स्पेस का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडी लाइम कर्नाटका राज्य का एक जीआई प्रोडक्ट है, इसे ओमान के मार्केट में एंट्री मिली है, ओमान इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कर्नाटका के किस राज्य में जीआई टैग इंडी लाइम का प्रोडक्शन होता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयपुरा। Who has been nominated for मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किसे किया गया है? तो एक हमारे हॉकी प्लेयर आपको मिल जाएंगे, हार्दिक सिंह। What is the maximum range of आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम? डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की है। ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिल जाएगी और इसकी रेंज अप टू 30 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी, और एल्टीट्यूड वाइज देखेंगे तो 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक के टारगेट कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। Ghost peering cyber fraud is mainly associated with which platform? This is again very important question. ये आपके कंप्यूटर साइंस के सेगमेंट को कवर करता है। तो यहाँ पे घोस्ट पेयरिंग एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है जो कि व्हाट्सएप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया अनाउंस $450 million रिलीफ पैकेज टू विच कंट्री? आंसर हो जाएगा श्रीलंका को दिया है, ऑप्शन नंबर सी। Which city from India featured prominently in the टेस्ट एटलस फूड सिटी रैंकिंग? तो 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई, पहले नंबर पे इटली शहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक। विच स्टेट हैज बिकम इंडिया टॉप स्टेट इन द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी? तो 5 लाख से ज्यादा घरों पे रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किया है गुजरात राज्य ने, तो करेक्ट आंसर इज सी। द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर होंगे? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम आपको देखने को मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? तो हमारे देश में जैसे कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन होता है, वैसे ही ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का फॉर्मेशन किया गया है अंडर विच एक्ट? अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखेंगे 2000 साल पुराना एक लेबिरिथ मतलब एक भूल भुलैया डिस्कवर हुई है, पूछा जा रहा है किस राज्य में? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा ब्रजेश कुमार सिंह।
नेक्स्ट बात करते हैं रामानुजन नंबर क्या है, तो 1729 आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Who became the first women officer to pass out from the Indian Military Academy? तो पहली महिला कौन बन गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साई जाधव। माउंट विंसन जिसको रिसेंटली कविता चंद ने स्केल किया है, कहां पर है, तो ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी। Who became the first artist with learning disability to win the Turner Prize? या क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 का टर्नर प्राइज किसको मिला है, आंसर हो जाएगा नीनू कालू को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट नाम आता है माइकल बेंथेरस का। माइकल बेंथर्स इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिक अचीवमेंट, तो ये व्हीलचेयर पे है, पहली चीज 2018 में इनका एक्सीडेंट हो गया था, तब से ये व्हीलचेयर पे है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम करती हैं और पहली हैंडीकैप्ड पर्सन है जो स्पेस में जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who has been appointed as a non-executive chairman of IIFL Finance? तो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं बीपी कानूनगो, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हंसी रिसेंटली 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है किस राज्य का, तो हरियाणा राज्य का 23वें नंबर का जिला आपको हंसी देखने को मिलेगा, जो हिसार से अलग होकर बनाया गया है। किम्बरले प्रोसेस का पर्पस क्या है, तो जो डायमंड कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर बी। विच टीम वॉन द टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग, आंसर क्या हो जाएगा आपका अल्पाइन एसजी पाइपर्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्स अग्निवीर को सीएपीएफ में कितने परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की है, तो 50%, ऑप्शन नंबर डी। अटल कैंटीन स्कीम की शुरुआत दिल्ली में हो रही है, इसके अंतर्गत 5 रुपए पर प्लेट आपको मील दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रशिया ने तैयारी की है कि पावर प्लांट को चंद्रमा पे लॉन्च करेगा, कब तक, 2036 तक। ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट कहां पर सेटअप किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आईसीएआर और आईएनटीए ने 2025-26 प्लान लेकर आया है, ये एमओयू जो है वो किसके बीच में है, तो इंडिया और आपको अर्जेंटीना के बीच का एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसे कब लॉन्च किया गया था, 2000 में, ऑप्शन नंबर सी। व्हाइट स्पॉट डिसीज जो कि प्रॉन्स को इफेक्ट कर रही है, इसका कारण क्या है, व्हाइट स्पॉट डिसीज होती है वायरस के कारण। ठीक है, ख्यूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये देवास में आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ठीक, फिर इंडियन कोस्टल गार्ड शिप अमूल्य किस क्लास का वेसल है, तो ये आपको अदम्य क्लास का 3rd नंबर का वेसल देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी के अंदर लिखा है एनवायरमेंटल कॉज के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए सीएसआर एक आपका ऑब्लिगेशन है। गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, इस दिन की शुरुआत 2014 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला, तो 2015 में मिला। ठीक है, फिर है राष्ट्र प्रेरणा स्थल को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां पर इनॉग्रेट किया है, करेक्ट आंसर इज लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक पुस्तक लॉन्च की गई है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस बुक का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी। विच एक्ट रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो यहाँ पर 2019 में जो एक्ट आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। नासा के 15th नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं, तो जेरेड आइजक मैन आपको देखने को मिल जाएंगे। रवि डीसी इन्हें रिसेंटली फ्रांस का चेवलियर दी ऑनर अवार्ड दिया गया है, ये किस फील्ड से संबंधित है, तो आपको एक पब्लिशर देखने को मिल जाएंगे, बुक पब्लिश करने का काम करते हैं। ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, यहां से आपको 40th नंबर की एशियन वाटर वर्ड सेंसस की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज कहां पर सेटअप किया गया है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आईआईटी दिल्ली ने रिसेंटली एक एआई एजेंट बनाया है जिसका नाम है AILAS, इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी एजेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मध्य प्रदेश विल बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट व्हाट। अब यहाँ पर ये रोलिंग बजट लेकर आ रहे हैं, अभी एनुअल बजट आता था, अब रोलिंग बजट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया फिनिश एट विच रैंक इन द मेडल टैली ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स में मेडल टैली में इंडिया 7th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि एशियन यूथ पैरा गेम्स कहां पर हुए हैं। आंसर हो जाएगा दुबई में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसरो ने रिसेंटली अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको मिल जाएगा। लगभग 6100 केजी का ये आपका सैटेलाइट था। इसे बाहुबली मतलब LVM-3 L6 की M6 की मदद से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली ऑपरेशन में शुरू हुआ है, कहां पर। आंसर हो जाएगा सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब देखिए, अगर आप लोगों को जैसे कि नहीं पढ़े करंट अफेयर्स और अगर आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं, तो वन लाइनर से आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया और यहाँ पे रामानुजन नंबर कौन सा है, 1729 है। साइद जाधव जो है वो पहली इंडियन वीमेन ऑफिसर है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई है। कविता चंद जो है वो पहली महिला है उत्तराखंड से जिन्होंने माउंट विंसन को समिट किया है। फिर नीनू कालू जो है वो पहली आर्टिस्ट है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से है, जिन्हें टर्नर अवार्ड मिला है। वीपी कानूनगो फॉर्मर डिप्टी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आईआईएफएल का बनाया गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड एक बुक लॉन्च की है, इस बुक के राइटर कौन है, बोहर बासु आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को इंडिया का बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है। हंसी जो है वो हरियाणा का 23वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। सीएपीएफ में एक्स अग्निवीर को 50% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन हॉक आई यूएस और जॉर्डन ने तैयार किया था और यह ऑपरेशन सीरिया के खिलाफ था। आईएसआईएस की साइट को डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है। डन इतनी चीजें। व्हाइट स्पॉट डिसीज जो है एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। ख्यूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है जहां पे इंडियन वाइल्ड डॉग को स्पॉट किया गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। पेसा महोत्सव विशाखापट्टनम में मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अश्वगंधा पर एक स्टैंप इशू किया था सेकेंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में। आईएमएफ ने $206 मिलियन का इमरजेंसी फंड श्रीलंका को दिया हुआ है। विवेक मेनन आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के चेयरमैन बन चुके हैं और पहले एशियन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पीएम मोदी ने रिसेंटली लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उद्घाटित किया है। स्मृति मंधाना भारत की पहली इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 4000 प्लस ओडीआई T20 रन बनाए हुए हैं। ठीक है। इंडी लाइम जो कि आपका विजयपुरा कर्नाटका में देखने को मिलेगा, इसे ओमान की मार्केट में एंट्री दी गई है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को उद्घाटित किया है लखनऊ में। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि को लॉन्च किया है जो कि एक बुक है। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया गया जिसकी थीम क्या थी, इफिशिएंट इन स्पीडी रिड्रेसल थ्रू द डिजिटल जस्टिस। फिर नासा के 15th नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजक मैन बन चुके हैं। शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड दिया गया है। इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिसने 3 ईयर रोलिंग बजट को इंट्रोड्यूस करने की बात की है। 7th एशियन यूथ पैरा गेम जो कि दुबई में हुए थे, भारत 7वें नंबर पे है। इसरो ने अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ठीक है, जिसपे हमने डिस्कशन अभी किया हुआ है। ठीक है। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट रिलीज किया है। सुबनसेरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 2000 मेगावाट का है। रिसेंटली 250 मेगावाट की यूनिट को ऑपरेशन में लाया गया है। ठीक है। डन इतनी चीजें। चिल्लाई कलान जो विंटर फेस्टिवल होता है वो कश्मीर से संबंधित है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। हार्दिक सिंह जी को नॉमिनेट किया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के लिए। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की टेस्टिंग की है। ठीक है। फिर यहाँ पे घोस्ट पेयरिंग जो है वो व्हाट्सएप से संबंधित एक साइबर फ्रॉड आपको मिल जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने $450 मिलियन श्रीलंका को रिलीफ फंड दिया है। टेस्ट एटलस फूड सिटी में मुंबई आपको 5th नंबर पे देखने को मिल जाएगी। गुजरात इंडिया में टॉप पर है रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए मैस्कॉट इशू किया गया है, छत्तीसगढ़ में ये गेम्स खेले जाएंगे।
ठीक है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को तैयार किया गया है अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ठीक। सलीम अहमद, इन्हें रेल विकास निगम लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथाली भाषा में लॉन्च किया है। गुजरात को वापस से टाइगर स्टेट का स्टेटस दिया गया है। गुजरात ओनली इंडियन स्टेट टू होस्टिंग लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। ठीक है। किम्बरली प्रोसेस का चेयरमैन भारत को बनाया गया है। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा बुक को लॉन्च किया है। ठीक है। एक भरतनाट्यम डांसर और आसमी एक्ट्रेस रंजना शर्मा बारदोले का निधन हो चुका है। रशिया ने प्लान किया है कि चंद्रमा पर लूनर पावर प्लांट स्टेब्लिश करेंगे 2036 तक। 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं पीएम ग्राम सड़क योजना के, इसे 2000 में लॉन्च किया गया था। गोदावरी एस्चुरी में 40th नंबर की एशियन वाटर वर्क सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपने देखी कि वन लाइनर से ही एमसीक्यू बनाए गए हैं। अगर आप वन लाइनर पढ़ते तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे। आप मुझे बताइए कि भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस सिटी में लोकेटेड है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसे लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।